Please subscribe channel and press bell icon for more updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 11 मैथ्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस बेसिकली आपका सेट चैप्टर का आगे का पार्ट ही है। इसमें आपको चैप्टर नंबर 2 करके दिया हुआ है। अब इसके अंदर आप सेट की थ्योरी ही अप्लाई करने वाले हैं। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है ऑर्डर पेयर? देखिए, ऑर्डर पेयर को लिखने के लिए आपको इसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल ब्रैकेट्स में ये लिखना होता है। इसको लिखने के लिए आप स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। एंड दूसरी बात कि इसको लिखने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना चाहिए एलिमेंट्स का। मतलब कि एलिमेंट्स जो होंगे वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर रहे होंगे। कैसे? देखियो, समझने के लिए जैसे आपके पास एक सेट है ए सेट है आपके पास 1 2 एंड 3। ओके। एंड एक सेट है आपके पास बी ए बी एंड सी। ओके, ये आपके पास एक सेट है ए 1 2 3, दूसरा है बी ए बी सी। इसमें इनके अगर एलिमेंट्स को अगर ऐसे लिख दिया जाए, ठीक है, 1 एंड ए, इसमें ये आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 1 इज बिलोंग्स टू ए सेट। भाई, आपका 1 जो एलिमेंट है वो एक ए सेट को बिलोंग कर रहा है, यहाँ तो वो है नहीं। और ये जो आपका दूसरा ए है, दूसरा एलिमेंट, ये ए बिलोंग कर रहा है आपका बी सेट को। ठीक है, इस तरीके के लिखने को ही ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर बता रहा है कि आपका फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी सेट एंड रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट्स। इस तरीके के लिखने को ही हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इज इट क्लियर? अगर यही चीज आपकी ऐसे लिख दी जाए कि a कॉमा 1, तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट एलिमेंट आपको यहाँ पे किससे बिलोंग होता हुआ दिखाई दे रहा है? b से। एंड सेकंड एलिमेंट इज बिलोंग्स टू a। तो ये भी आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है। मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट आपका बी से ही बिलोंग कर रहा है एंड सेकंड एलिमेंट आपका ए से ही बिलोंग कर रहा है, और लिखा हुआ है आपका स्मॉल ब्रैकेट्स में। इस तरीके के लिखने को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे एक और आपका टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, देखो, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको इतना पता है कि जैसे आपने ग्राफ्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, ग्राफ्स के अंदर आपने पॉइंट्स पढ़े हुए हैं। जैसे आपको 2 एंड 3 एक पॉइंट दिया हुआ है, 2 एंड 3, ठीक है। इस 2 एंड 3 को देखते ही आप क्लियरली आपके माइंड में एक चीज स्ट्राइक होती है कि 2 आपका एक्स एक्सिस से बिलोंग कर रहा होगा और 3 आपका बाई एक्सिस से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है ना? तो मतलब कि आप इसे कह सकते हो कि ये आपका एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, इट मीन्स कि कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, कोऑर्डिनेट्स वो क्या होते हैं? वो आपके ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। कैसे होते हैं वो ऑर्डर पेयर? बिकॉज ये आपके लिखे हुए हैं स्मॉल ब्रैकेट्स में, और इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट जो आपकी डिजिट है, फर्स्ट टर्म जो है वो एक्स एक्सिस को बिलोंग करेगा। एक्स आपका ये होता है एब्सिसा, और ये आपका होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, तो 3 बिलोंग करेगा वाई को। इज इट क्लियर? अब इक्वालिटी की बात हम यहाँ पे कर रहे थे। इक्वालिटी में आप ये चीज देखिए कि एक पॉइंट 2 3 है, तो ये पॉइंट क्या 2 4 के कभी इक्वल हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 4 का पॉइंट कहीं ना कहीं 2 आपका एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस, तो 2 4 कहीं आपका यहाँ कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। मतलब कि 2 3 पॉइंट इज द ओनली पॉइंट विच रिप्रेजेंट दिस पॉइंट्स ओनली। 2 3 एक ऐसा पॉइंट है जो बस इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और कोई ऐसा पॉइंट इस आपके एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा जो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना? तो मतलब कि 2 3 रिप्रेजेंट्स 2 3 को ही करेगा, 2 4 को नहीं करेगा, बिकॉज 2 4 के लिए एक अनदर पॉइंट है, एक अनदर प्लेस है। ऐसे ही आप कोई भी पॉइंट ले लो, 4 6 ले लो, 3 2 ले लो, तो हर एक के अपने अपने एक आपके ग्राफ में प्लॉटिंग होती हुई बनती चली जाएगी, लेकिन कोई भी पॉइंट 2 3 पे पॉइंट नहीं बनाएगा। ठीक है,
तो मतलब कि ये पॉइंट तभी इक्वल होते हैं ऑर्डर पेयर जब उनका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा उसके फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा उसके सेकंड एलिमेंट से। ठीक है, तो मतलब कि ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। इसके ऊपर क्वेश्चन बन के आता है, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ गया 2 3 इक्वल्स टू ए बी, और क्वेश्चन आपको ये दे दिया कि आप यहाँ पे ए और बी की वैल्यू बताओ। तो आप कैसे बताएंगे, आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको इक्वल करने हैं। इट मीन्स कि आप 2 को ए के इक्वल कर देंगे एंड 3 को बी के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। आपको एक एक्स और वाई एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है जो इक्वल है 2 - 3 एंड 8 + 1 के। इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप हमें एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। कैसे बताएंगे आप, इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल कर देंगे इस वाले ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से, x इक्वल्स टू 2 - 3 एंड इसका सेकेंड एलिमेंट इस वाले पेयर का इस वाले पेयर के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल कर देंगे, y इक्वल्स टू 8 + 1। तो here you can see x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 9। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन देते हैं और ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद करके दिखाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। एक है आपका x + 1 y - 2, ये एक ऑर्डर पेयर है जो इक्वल है 3 एंड 4 के। ठीक है, और आप मुझे यहाँ पे फाइंड करके दिखाएंगे x एंड y की वैल्यू और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, ये था आपका पूरा ऑर्डर पेयर। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। देखिए, आपने सेट्स के यूनियन पढ़ा हुआ है, आपने सेट्स का इंटरसेक्शन पढ़ा हुआ है, आपने सेट्स का डिफरेंस पढ़ा हुआ है, आपने सेट्स का कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट। ये सब आपने पढ़े थे सेट्स चैप्टर में, राइट? ये आपने पढ़े थे सेट्स चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कैसे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स? देखो, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। माना कि ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन तब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी हम लिखेंगे इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। हम इसे रीड करते हैं ए क्रॉस बी करके। क्लियर? ए इंटू बी या फिर हम इसे ए क्रॉस बी रीड करते हैं, जिसके अंदर एक्स वाई एक ऑर्डर होगा। एक्स वाई की आपके एक्स वाई एलिमेंट्स का आपका एक ऑर्डर पेयर होगा जिसमें एक्स बिलोंग करेगा ए को एंड वाई बिलोंग करेगा बी को। ठीक है, सेट है इसीलिए मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करे हैं। क्लियर हो गया? और ये आपका एक ऑर्डर पेयर है एक्स वाई जिसमें एक्स बिलोंग करेगा ए को एंड वाई बिलोंग करेगा बी को। देखो, जब आपने यहाँ पे यूनियन सीखा था तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे ए सेट लिया हमने 1 2 3 एंड बी सेट लिया हमने 2 4 और 5। तो यूनियन का मीनिंग आपने क्या सीखा था कि आप इसमें एलिमेंट्स को 2 सेट को आप प्लस करते थे। तो जब आप 2 सेट को प्लस करते थे तब क्या आप यहाँ पे 1 + 2 3 करते थे? नहीं, आप क्या करते थे, आप सारे एलिमेंट्स लिखते थे जो ए और बी दोनों में इंक्लूडेड हो, एक्सेप्ट वो जो कॉमन हो। ठीक है ना, जो कॉमन एलिमेंट्स होते थे उन्हें आप एक ही बार लिखते थे, रिपीट नहीं करते थे। तो इसका यूनियन कैसे आपने निकाला था? 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी में हमने सीखा था कि कॉमन एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे लेते हैं 2 सेट्स का। तो 2 सेट्स का यहाँ कॉमन क्या है? 2 ही तो है, तो 2।
तो डिफरेंस अगर हमने लिया तो डिफरेंस में हमने सीखा था a माइनस बी। तो माइनस बी का मतलब क्या हमने सीखा कि एक ऐसा सेट a माइनस बी बनेगा जिसमें a के सारे एलिमेंट्स तो हो लेकिन b का उसमें एलिमेंट नहीं हो। जैसे यहाँ पर 1 2 तो यहाँ पे b का एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे 2 को एलिमिनेट करते थे, 2 को हम यहाँ पे माइनस करते थे, और 3, तो इसका बनेगा 1 और 3। ठीक है ना, a माइनस बी का बनेगा 1 एंड 3। अब यहाँ से हमने ये सीखा कि हमने यूनियन में प्लस नहीं किया था, हमने सारे एलिमेंट्स लिए थे। सिमिलरली हम प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई ऑफ एन ऑफ द एलिमेंट्स नहीं करते। इट मीन्स कि हम यहाँ पे ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे इसका, तो हम यहाँ पे 1 इंटू 2 2 ऐसे नहीं करेंगे। हम इसे करेंगे कैसे, इसके लिए देखो आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया, एक सेट लिया आपने ए 1 और 2, और एक सेट लिया आपने बी ए एंड बी, और क्वेश्चन आपका आ जाए कि इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए। तो कैसे बताएंगे आप, सिंपली लिखेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करेगा कि एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है कि पहला एलिमेंट आपका ए से बिलोंग करे, ठीक है ना, और दूसरा एलिमेंट आपका बी से बिलोंग करे, वाई आपका बी से बिलोंग करे। क्लियर हो गया। हम इसे करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमने पता है कि ऑर्डर पेयर हमें स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखने हैं। पहले हम 1 को करेंगे ए से, 1 ए, फिर 1 का बी से, फिर 2 का ए से, और 2 का बी से। सिंपल। इज इट क्लियर। यहाँ देखो कोई भी आप इसका फर्स्ट एलिमेंट देख लो, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट, हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपका ए सेट को ही बिलोंग कर रहा है ना, 1 1 2 2, और हर एक ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बिलोंग कर रहा है बी सेट को, ए और आपका बी। क्लियर हो गया। चलिए, अगर यही क्वेश्चन आपका आ जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ आप हमें ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनकर आएंगे, तो आप सिंपली कैसे निकालेंगे। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स n इज इक्वल एन ए क्रॉस बी, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ एन ए क्रॉस बी, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एन ए क्रॉस एन बी, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में कितने होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में कितने होंगे, आप उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कितने यहाँ पे 2, और बी सेट में कितने यहाँ पे 2, मतलब कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी, इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे 4। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देख लिए 4 ही बन रहे हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स ही बन रहे हैं इस सेट के। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका अगर क्वेश्चन ये आ जाए, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं ये अभी हम, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी हमारा, इसके बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आपने सीखा एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू में एन बी, मतलब कि ए सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे काउंट करके लिख दीजिएगा, बी सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे काउंट करके लिख देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी का निकल जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स की बात जहाँ पे होगी, सबसेट्स की, सबसेट्स में आप क्या करेंगे, 2 टू द पावर आप m इंटू एन, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो इसका फॉर्मूला ये बना कैसे है, बेसिकली यहाँ पर ये फॉर्मूला इसका बना कैसे है, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में अगर m एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में अगर n एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो आपके ए क्रॉस बी में कितने होंगे, m इंटू एन होंगे ना, मतलब कि m n इतने ही आपके होंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए आप 2 टू द पावर mn कर देंगे। तो अब इस वाले क्वेश्चन में कितने सबसेट्स बनेंगे इसके, निकाल दीजिए, 2 टू द पावर 4, बिकॉज mn क्या है यहाँ पे, m क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट विच इज 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट आपका था n, तो वो कितना यहाँ पे b में 2, तो 2 टू द पावर 2 टू द 4, कितना आएगा ये आपका 2 to the 4 to the 8 to the 16 आएगा ना।
2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, मतलब कि नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पे कितने बनेंगे, 16 सबसेट्स यहाँ पर बनकर आएंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब यहीं पे अगर आपको, अभी आपने निकाला यहाँ पे A क्रॉस B, क्या निकाला अभी आपने यहाँ पे, A क्रॉस B। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि B क्रॉस A निकालिए, B क्रॉस A, तो B क्रॉस A आप कैसे निकालेंगे कि आप यहाँ पे एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा B सेट को और सेकंड एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा A सेट को। ठीक है, तो कैसे बनेगा वो, पहला एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा होगा, B सेट को, वो क्या है आपका A, और दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा होगा, A सेट को। तो हम यहाँ पे A की मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे 1 से, फिर करेंगे 2 से, तो A1 और A2। क्लियर हो गया? फिर B में आपका B है, B की हम करेंगे 1 से, फिर B की हम करेंगे 2 से, तो वो आएगा B1 और B2। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया B क्रॉस A का। ठीक है, अब यहीं पे अगर ये पूछ लिया जाए कि B क्रॉस A क्या इक्वल है A क्रॉस B के, तो देखो A क्रॉस B में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1A, B क्रॉस A में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A1। तो आपने सीखा था कि ऑर्डर पेयर में आपके फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर पेयर में ये जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ना, ये आपके इक्वल होने चाहिए। या फिर यहाँ पे देखो सेट, ये जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है बी सेट को और ये जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है ए सेट को। तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं, इक्वल तो ये आपके हो नहीं सकते, बिकॉज यहाँ का ईच एंड एवरी फर्स्ट एलिमेंट वो बिलोंग कर रहा है बी सेट को और यहाँ का एवरी फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए सेट को। इसीलिए ये सेट आपके इक्वल नहीं होंगे, मतलब कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कॉम्यूटेटिव भी बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर हो गया? ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में अब आ गई होगी। क्लियर हो गया? यहाँ इंपॉर्टेंट था नंबर ऑफ सबसेट्स, ये पूरा कैसे हुआ आपको बता दिया गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट अगर 10 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट 2 है एंड ए क्रॉस बी कितना होगा इसका, आप इजीली निकाल देंगे। कैसे? एन ए एन टू में एन बी करके। तो आप बता देंगे कि यहाँ पर 10 इंटू में 2 20 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में। ठीक है, अब यहीं अगर पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए, नंबर ऑफ सबसेट्स, वो फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर एक ये वाला ना 20। तो ये इसका आंसर कैसे आया, ये आपका हमने सिखाया था 2 टू द पावर m इंटू में n, और m इंटू में n क्या था, m था आपका a सेट का एलिमेंट्स और n थे आपके b सेट के एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो इट मीन्स कि आपका ये बेसिकली a क्रॉस b के एलिमेंट्स ही होते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स आपके ऐसे निकल जाएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास कि a क्रॉस b 1a 1b 2a 2b ये दिया हुआ है और आपको बोल दिया जाए कि आप हमें ए सेट बताइए क्या होगा और बी सेट बताइए क्या होगा। क्या होगा बताओ, ए सेट एंड बी सेट। देखो ए क्रॉस बी का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो भी पहले एलिमेंट होंगे वो किसको बिलोंग कर रहे होंगे, ए सेट को, और जो भी सेकंड एलिमेंट होंगे वो किसको बिलोंग कर रहे होंगे, बी सेट को। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट में
1 और 2 है, मतलब कि ए सेट में 1 और 2 एलिमेंट्स ही होंगे, ठीक है। एंड आपका दूसरे एलिमेंट जो हैं वो है ए एंड बी, यहाँ पर भी ए एंड बी, मतलब कि बी सेट में ए एंड बी एलिमेंट्स होंगे। क्लियर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको ए दिया हुआ हो 1 2 और आपको बी दिया हुआ हो ए बी एंड सी, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए ए यूनियन बी क्रॉस बी, एक सी भी ले लेते हैं, 1 4 और 5, ए यूनियन बी और बी इंटरसेक्शन सी बताइए। इसका आप मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए। कैसे बताएंगे आप? ए यूनियन बी, ए यूनियन मीन्स आपका ए के सारे एलिमेंट एंड बी के सारे एलिमेंट, तो ये क्या बन के आएगा 1 2 ए बी एंड सी। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए बी इंटरसेक्शन सी से। इसमें कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी कॉमन क्या है यहाँ पे 4, तो 4, ठीक है। अब आप जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा 1 का 4 से, 2 का 4 से, ए का 4 से, क्योंकि पहले आपको लेना होगा ए यूनियन बी का। आप जब इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे ना, तो पहला एलिमेंट जो आप लेंगे वो आप ए यूनियन बी का लेंगे, मतलब कि ये वाले सेट का लेंगे, तो ले लेते हैं 1, और दूसरा आप लेंगे बी इंटरसेक्शन सी का, दूसरा वाला आपका एलिमेंट ऑर्डर पेयर में बी इंटरसेक्शन सी का होना चाहिए, मतलब कि 4 आपका होना चाहिए। तो 2 एंड 4, ए एंड 4, बी एंड 4, सी एंड 4, सिंपल, ये आपका आंसर। क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस सी कितना होगा? सिंपल है, आप पहले ए क्रॉस बी निकालिए, ठीक है, फिर आप बी क्रॉस सी निकालिए, फिर देखिए उसमें कॉमन, उसमें आप उसका आप यूनियन निकालिए। यूनियन मीन्स आपको ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, आपको बी क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, और उस पर पूरा एक सेट बनाना है। क्लियर हो गया? अब एक और पॉइंट करते हैं हम लोग, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अभी तक आपने ना पढ़ा ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में आपने देखा, आपने दो सेट्स के बारे में स्टडी करी, ये आपने 2 सेट्स के बारे में देखा। पीछे आपने पढ़ा अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें आपने जब ऑर्डर पेयर करे तो उसमें भी आपने 2 सेट्स लिए, ए एंड बी। अब यहाँ पे है 3 सेट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे पेयर, तो अब हम यहाँ पे हमसे बोलेंगे नहीं, हमसे बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं हमसे? ऑर्डर ट्रिपलेट, बिकॉज यहाँ पे 3 सेट के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे जो आपका एक्स वाई जेड जो होगा वो बिलोंग कर रहा होगा एक ए को, एक्स ए को, क्योंकि फर्स्ट सेट आपका यहाँ पर ए है, वाई बिलोंग करेगा, दूसरा सेट यहाँ पे बी है, और सी बिलोंग करेगा, तीसरा सेट यहाँ पर सी है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसे हम ऑर्डर ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे 3 सेट्स हैं। वहाँ हम लोग ऑर्डर पेयर बोल रहे थे क्योंकि वहाँ पे 2 सेट्स थे, ठीक है। वहाँ हमने एक्स और वाई लिया था, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी लिया था। यहाँ पे हमने 3 आपके एलिमेंट्स लिए हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी सेट, सॉरी जेड, दिस इज जेड, जेड बिलोंग्स टू सी सेट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ आइदर ए और बी सेट इज एम्प्टी सेट, कोई भी सेट ए या सेट बी, कोई भी सेट आपका अगर एक एम्प्टी सेट होता है, इट मीन्स कि नल सेट होता है, तो ए क्रॉस बी भी नल सेट बनेगा। देखिए अगर हम सेट थ्योरी की बात करें, ए और ये हम ले लेते हैं यहाँ पर बी, ए हमने ले लिया 1 2 एंड 3 एंड बी हमने ले लिया 5। देखो ए आपने लिया 1 2 एंड 3 और बी में 5, मतलब कि नल सेट, इट मीन्स कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे? जब इस बी में कोई सेट ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है,
तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, इट मीन्स कि हम इसका ऑर्डर पेयर किसके साथ बनाएंगे, नॉट मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर पेयर किसके साथ बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमने अभी तक यही पढ़ा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग ऑर्डर पेयर बनाते हैं, नॉट मल्टीप्लिकेशन, सॉरी माय मिस्टेक, हम बनाते हैं इसमें ऑर्डर पेयर। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि ए सेट में तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आप यहाँ पे इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे कैसे, नहीं बना सकते ना, मतलब कि यहाँ पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नल ही आएगा, कोई ऑर्डर ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इफ आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, कोई भी ए सेट या बी सेट, कोई भी सेट अगर आपका एक सेट अगर इनफाइनाइट होता है तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट बनेगा। देख लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें भी हम लोग एक ले लिया हमने ए सेट ले लिया 1 2 एंड 3, ठीक है, और एक हमने बी सेट ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखो एक में तो है आपके ओनली 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, और दूसरे सेट में बी सेट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट हैं, इट मीन्स कि इनका कोई एंड नहीं है। तो जब आप जब इसके ऑर्डर पेयर बनाने लगोगे तो 1 का बनाओगे 1 के साथ, 1 का बनाओगे 2 के साथ, 1 का बनाओगे 3 के साथ, 1 का बनाओगे 4 के साथ, 1 का बनाओगे 5 के साथ, फिर 1 का बनाओगे आप 6 के साथ, ऐसे ही आप यहाँ पे कितने सारे होंगे, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये तो आपके इनफाइनाइट सीरीज हो गई, सॉरी इनफाइनाइट सीक्वेंस बन गई, राइट। ऐसे केस में आप यहाँ पे बहुत सारे इनफाइनाइटली आप यहाँ पे ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। सो यू कैन इजीली से कि यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ऑर्डर पेयर्स का वो इनफाइनाइट ही होगा ना, वो इनफाइनाइट ही, क्योंकि यहाँ पे एक सेट तो पूरा इनफाइनाइट ही है। तो हम जब इसके साथ इसके ऑर्डर पेयर्स बनाने लगेंगे तो वो भी बहुत सारे बनेंगे, वो भी आपके इनफाइनाइट ही बनेंगे। क्लियर हो गया? Thanks for watching this video. If you have liked the video, kindly like, share and subscribe my channel, and don't forget to press notification bell to get regular updates.